संकट आ जाए ना, वो क्या करे, एक बार मेरे मंत्र का जाप कर ले, अवश्य उसका संकट में दूर कर देती हूँ। फिर बताया, जितने मां के नाम, उन पापों को जलाने की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति पाप कर ले, मां के एक बार नाम लेने से वो सारे पाप क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और मां का नाम कैसे लो, भले आलस से लो, नाम लो, गुस्से में ही मां का नाम ले लो, मगर नाम तो लो। माताओं, वो पुराने लोग, बताया गया कि पुराने लोग जो थे ना, उन्हें ज्ञान, व्यक्ति क्या सोचता है कि वो पढ़े लिखे कम थे, मगर मां की दृष्टि में वो पहले के लोग अति ज्ञानी थे। क्यों? वो लोग क्या करते थे, अपनी संतानों का नाम जिस मां का नाम होता था ना, वैसे ही रखते थे। अपनी पुत्री का नाम क्या रखते थे? लक्ष्मी। कोई अपनी पुत्री का नाम क्या रख देता था? गंगा, कोई यमुना, कोई सरस्वती, कोई संतोषी। और उनसे उनको क्या लाभ होता था? जब जब वो मां को पुकारते थे, जब जब वो अपनी संतान का नाम लेते थे ना, तो समझ जाओ उन्हें मां का प्राकट्य उन्हें मिल रहा है। वो जगत जननी का नाम ले रहे हैं। इसलिए वो व्यक्ति क्या करते थे, अपनी संतानों का नाम मां के नाम से रखते थे। अजामिल की अपने पुत्र को पुकार रहा था। अजामिल कौन था? जिसने अपने पुत्र को पुकारा तो नारायण को पाया। नारायण विष्णु पार्षदों ने यमदूतों से रक्षा की, बोले संकेत में भी भगवान का नाम लिया, इसलिए ये निष्पाप हो गया। भगवान विष्णु यमराज से क्या कहते हैं, यदि तुम किसी को लाओगे ना, यदि वो अंत समय में अपनी वाणी में मेरा नाम भी जपेगा, तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास मत लाना। और यदि कोई व्यक्ति खेल खेल में भी मां का नाम जप ले, मैंने बताया नहीं, मां की क्या है, क्रीड़ा स्थली है। इस संसार में मां खेल रही है। ये जो संसार है, इसमें मां क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही है। और कैसे क्रीड़ा कर रही है? जैसे जिसको निर्धन बनाना है, उसको धनवान बना देती है मां। ये मां की क्रीड़ा स्थली है। दैत्यों का वध कर रही है मां। मां ने क्या करा? क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, चंड मुंड, अनेकों दैत्यों का मां ने वध किया। ऐसी है मां जगत जननी। और बताया, ऐसा व्यक्ति जो खेल खेल में भी इस जगत जननी का नाम ले लेना, व्यास जी कहते हैं मां उसको इतना कुछ देगी जिसका वर्णन ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। मां ऐसी है जो अपने भक्तों पर दया करती है। इसीलिए मां का एक नाम क्या है? दया रूपिणी। वो क्या है? सुनो, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, तुम संसार पर दया कर रहे हो मां, तुम्हारे दया रूप को हम प्रणाम करते हैं मां। फिर बताया, बोले पुण्य भूमि पर क्या है? भारत है। आप धन कमाने के लिए दुनिया में घूमिए, लेकिन ये भावना रखिए, जब हमारे शरीर से प्राण निकले ना, तो हम कहां हो? अपने देश भारत में हो। मैंने बताया ना, हमारा देश कितना पुण्यवान है। ये भारत देश कितना पुण्यवान है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया ना, जहां ऋषि मुनियों ने तप किया है। ये भारत कैसी भूमि है जहां ऋषि मुनियों ने तप किया। मां नंदा सुनंदा का जो धाम है, वो कहां है? हमारे भारत में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो मां, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, मथुरा, ये सब कहां है?
हमारे भारत में। तो हम कितने भाग्यशाली हैं भक्तों। देखो, जो हमारा जीवन, हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारतवर्ष में हुआ। बताया गया, जब व्यक्ति के आप धन कमाने के लिए बाहर जाइए, आप धन कमाने के लिए बाहर जाइए, किंतु जब हमारे शरीर से प्राण निकले ना, तो समझना वो अंत समय में हमें कहां रहना चाहिए? अपने देश भारत में रहना चाहिए। क्योंकि ये क्या है? हमारी देव भूमि है। ये क्या है? हमारी देव भूमि है। और जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती सब वास कर रहे हैं। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। क्या ये भूमि? सुनो, हमारी प्यारी जन्मभूमि है। और बड़ा सुंदर भाव एक शब्द में सुनिए, क्या कहा? प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। गंगा यमुना बद्री केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। ये प्यारी जन्मभूमि है। गंगा, यमुना, याचन बद्री केदारा। गंगा, यमुना का चन हमारे उत्तराखंड में चन भक्तों। और बद्री और केदार का तो सुनो, तुमको पक्का होनो हमारे हिमालय में, यही उत्तराखंड में के चन बद्री केदार। यही वजह की कुनी ब्याजो हमारे भारतवर्ष जो जन्मभूमि चुने पर दुर्लभ छो। भारतवर्ष में जन्म लेने बहुत दुर्लभ छो। आजकल नांतिल का है विदेशों में। मैं बाबू जन्मभूमि आ छो और नांतिल का होनी विदेश में। अब उन्हें उनर भाग सन कि लोग विदेश में जन्म ले ली, और जो भारत में जन्म लेना बोले उनरे भाग छन। मैंने बताया हेलो बाकी तुमके प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। यही वजह के कोनी अपन जो गांव ने उनका कब्बे नहीं छोड़न चाहिए। जो हमारे गांव हो, जहां हमारे इष्ट देव वास करनी, जहां हमारे जन्मभूमि छू, जहां हम जन्म ले रखो, वो स्थल के छू स्वर्ग समान छू। जहां हमारे जन्म हो, जहां हमारे कुल देवता स्थापित छन, उस स्थान के कब्बे ने भूलन चाहिए। फिर व्यास जी कहते हैं, सुनो, संसार में पाप का मोल क्या है? लोभ, माया और काया। इस संसार में माया और काया क्या है? मैंने बताया ना, संसार में यदि पाप हो रहा है ना कहीं पर, तो वो पाप का मोल क्या है? लोभ। ये लक्ष्मी, ये धनी तो करा रहा है सब कुछ। भाई भाई को पैसे के लिए मार देता है, बेटा पिता को धन के लिए मार देता है। ये कौन करा रहा है? मोह, लोभ। फिर बताया, पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के पुरोहित स्वीकार किया। सूर्यवंश के राजाओं में महाराज वैवस्वत मनु के पुत्र हुए निमि जी। और राजा निमि के मन में एक विचार आया, मैं एक यज्ञ करूं। कथा को बड़े भाव से सुनिएगा। मैंने बताया, कोई आए कोई जाए, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई भी आए कोई जाए, उससे तुम्हें कोई मतलब ना हो। बताया, पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र कौन है? वशिष्ठ जी। कौन है ब्रह्मा के पुत्र? वशिष्ठ जी। और फिर बताया कि वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश में पुरोहित जो स्वीकार किया, वो कौन है? महाराजा वैवस्वत मनु के पुत्र।
और वो कौन हुए? निमि। उनका नाम क्या है? निमि। राजा निमि के मन में एक विचार आया। राजा निमि के मन में क्या विचार आया कि मैं यज्ञ करूं। इसके पहले ही वशिष्ठ जी को इंद्र जी के वहां से निमंत्रण आ गया।